वर्षु, वैशाली, तुम्हारा टिफिन। हाँ ताई। विनोद, आज पुन्नी को स्कूल मैं छोड़ दूंगी। हाय हाय, इस वक्त फोन क्यों किया? हाँ बाबा हाँ, मुझे पता है जब तू घर पर है मैं तुझे फोन नहीं कर सकती, लेकिन काम ही कुछ ऐसा आ गया कि अब क्या हुआ है? मुझे इस मैरिज ब्रोकर का नाम चाहिए जो मानव की पूछताछ कर रही है। मिसेस कुलकर्णी आई? आता मी फोन ठेवते। विनोद, पुन्नी के स्कूल से फोन था। पेरेंट्स मीटिंग के लिए बता रहे थे। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? विनोद, मैं आई से मिलने नहीं गई थी। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि किससे मिलने नहीं गई थी, बल्कि मैंने तुमसे ये पूछा कि बस विनोद, अरे तुम्हें पुन्नी को स्कूल छोड़ना है और ऑफिस भी तो जाना है ना। चलो अब चल भी। टाटा। अच्छा आई, ओके बाबू। बाय बाय पुन्नी। ये लीजिए प्रशांत। हाँ आहो, कुछ बात हुई मिसेस कुलकर्णी से? हाँ, फोन आया था उसका। आज दोपहर आ रही है वो सारी जानकारी लेकर। कौन आ रहा है? अरे नहीं, कोई नहीं। ले प्रसाद ले, और तुम्हारे लिए चाय बना के रखिए, ठंडी हो रही है, जा लो। गणपति बप्पा करे वो लड़का ऐसा ही निकले जैसा हमने सोचा है। सचिन, वाई कैरम छोड़, ये ले खाना खा। अरे खाता हूँ ना आई। नाटक मत कर, पहले खाना खा ले। वंदु, हाय। तू भी खाना खा ले, चल आजा बैठ। आई, बाबा ने खाना खा लिया क्या? अरे वो बड़े बादशाह हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी ना। वो अपनी मर्जी के राजा हैं, कभी भी आएंगे, फिर ये नौकरानी उनको परोस देगी। सुन भाई, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तेरा हाथ बढ़ाने वाली कोई लेके आ घर। मानव अब शादी के लायक हो गए, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दे, उसका भी घर बच जाएगा और तुम्हें भी काम करने वाली मिल जाएगी। कहाँ रह गई मिसेस कुलकर्णी? आहो, पेपर क्या वास्ता है? हाँ, वो कब आएंगे, कब बताएंगे? सुलोचना, अरे आ जाएगी वो, थोड़ा सब्र तो करो। कल थोड़े ही ना करनी है हमें अर्चू की शादी। मनोहर जी। आगो भाई, आ गई। और ये यहाँ क्यों रखा है? आप भी ना। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। या आइए आइए आइए, बैठिए। बैठिए। मैं अभी आई। जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अच्छा। अब आएगा मजा। उस लड़की की असलियत पता चलते ही 1 मिनट में रिश्ता टूट जाएगा, और फिर पहला फोन में आई को ही करूंगी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए।
चाय? हाँ। नहीं मतलब मैं चाय बनाती हूँ, आप जाओ ना उधर। लीजिए। नहीं आपने क्यों कुछ तो लीजिए। तो फिर क्या पता लगा है मानव के बारे में आपने? दादा मैं भी चाहती हूँ एक बहू लाऊं, लेकिन हमारे घर की हालत तो आपको पता ही है। कमाने वाला एक कमाता है 4 पैसे और खाने वाले 6। उसमें और एक को कैसे निभाऊं मैं? और कौन सा बाप चाहेगा हमारे घर में अपनी बेटी को ब्याहने के लिए? सुन भाई, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटी के लिए अमीर नहीं गुणी लड़का चाहते हैं, और फिर मानव जैसा गुणी लड़का जिस लड़की को मिलेगा ना, वो किस्मत वाली ही होगी। आपको खाना परोसो? नहीं, तुम एक काम करना, टिफिन भर के दे देना। मैं मानव के गैरेज में जा रहा हूँ, वहीं जाके हम दोनों खा लेंगे। ये तो पार्शियलिटी हुई ना काका, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप हमसे ज्यादा दादा से प्यार करते हैं, है ना? हो काका, ये बात तो सही कह रही है। बेटा क्या है ना, वो दिन भर अकेले वहाँ काम करते रहता है, अकेले खाना खाता है। सोचा जितने भी दिन यहाँ हूँ उसी के साथ गुजारे। मैं जाकर अब, और तुम भी खाना खा के आई को मदद करना। हो काका। सच आई, वही घर पर आएगी तो कितना मजा आएगा ना? चल खाना खाने बैठ, वही नहीं आएगी। उस लड़के की माँ का नाम सविता देशमुख है और पिताजी का नाम दामोदर देशमुख। अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका खुद का गैराज है। 35-40 हजार तो महीने की कमाई लेता है वो। अरे आई, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़का अर्जुन के लायक नहीं है। इतना गरीब है और गरीब? अरे ये क्या कह रही तुम अंजू? तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? लड़के का अपना गैराज है और 30-35 हजार कमाने वाला लड़का गरीब थोड़ी होगा। मैडम आपका पैसा तो लेते जाइए। आई 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 कुठे आहेस तू? आई मंजू, अरे तेरे घर वाले ने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? आई तो छोड़, माझा ऐक। हाँ, वो मिसेस कुलकर्णी घर पर आई थी और मैंने जो मानव के बारे में देखा वो सब उसका उल्टा बोल रही थी। वो बोल रही थी कि वो बड़े घराने का लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो गैराज उसका अपना है। भाई ये सब सुनकर तो सब घर में बहुत खुश थे। तो जा ना, तू भी जाकर खुशियाँ मना ले उनके साथ। भाई ये तो क्या बोल रहे हैं? भाई उस अर्चना महारानी की शादी हो रही है। तो होने दो ना। अरे मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। हाँ बैठ, बैठ तो सही, बैठ। देख मंजू, हम आज तक अर्चना की शादी तोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब ये कि हमने सतीश के साथ अर्चना की शादी तुड़वाई, लेकिन इस सुलोचना की जिद फिर भी नहीं टूटी। वो अभी भी अपनी बेटी के लिए किसी बड़े घर का लड़का ढूंढ रही है। अरे उसका तो वही सपना है कि अपने बेटी की शादी किसी बड़े घर के लड़के के साथ करे। हाँ तो? और उसे तकलीफ तब होगी जब ये सपना टूट जाएगा, और हम वही करेंगे। मंजू, मानव के बारे में तुमने जो देखा है वो बिल्कुल सच है। वो गैरेज का मालिक नहीं है, वो मैकेनिक है।
और इससे अगर अर्चना की शादी होती है तो सुलोचना ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मगर आई वो मिसेस कुलकर्णी ने तो पैसा। जरा सोच मंजू, क्या बीतेगी सुलोचना पर जब शादी के बाद उसे मानो की असलियत का पता चल जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। एक ऐसा लड़का जिसका बाप दारू पीता है, जिसकी आई झगड़ालू है और जिसके घर में ना किसी को शर्म है ना कोई संस्कार। अगर ऐसे घर में अर्चना की शादी हो जाती है तो इसकी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। जीते जी मरेगी वो रोज। और ये देखकर जब तेरी सास आंसू बहाएगी तब मुझे चैन आएगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। तेरे दिमाग में ये सब? सुलोचना चैलेंज देकर गई थी ना मुझे, उस पर मेरा ये जवाब है। उसे इस चौखट पर नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो अपना नाम बदल दूंगी मैं। हे रश्मि, कितने दिन हुए कहीं गए नहीं, कुछ डिस्को विस्को जाने का प्लान कर यार। आई एम मिसिंग इट। हाँ यार ठीक है, कल चलते हैं। कल रात 10:30 बजे तंत्रा डिस्को के बाहर मिलते हैं, ठीक है? डन। और वर्षा तू आ रही है ना? श्रुति, ये और डिस्को, इसने आज तक कभी डिस्को की शक्ल नहीं देखी होगी क्योंकि डिस्को का टाइम होता है 10 ऑनवर्ड्स और 10 बजे ये मैडम आधी नींद में होती है। 2009 में रहने वाली 1960 की आदर्श बेटी। मुंबई की लड़कियों पर तूने अभी तक डिस्को नहीं देखा यार। श्रुति देख, श्रुति छोड़ ना यार, ये नहीं आने वाली। उस दिन हम दोनों फिल्म देखने गए थे और इसके घर पे महाभारत शुरू हो गई। ये तो डिस्को का मामला है, नो चांस। देख रश्मि, हर घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं डिस्को विस्को, और वैसे भी जो मेरे घर वालों को पसंद नहीं, जो मेरी आई को पसंद नहीं, वो चीज मैं कभी नहीं करूंगी। वर्षा, तू कब बड़ी होगी? कब तक अपनी आई की पल्लू से बंधी रहेगी तू? कभी तो खुद के डिसीजंस लिया कर। इट्स ऑलरेडी 2:30 यार, लेट हो रहा है, फिर डांट खानी पड़ेगी। चल वर्षा, तू नहीं चल रही? आई रहने दो ना, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अर्चू बेटी। जी बाबा। अरे वो कपड़े वहीं पर रख, तू इधर आ, बैठ मेरे पास। वो अर्चू, अर्चू बेटा, हमने एक बात छुपाई है तुमसे। क्या बात आई? तेरी शादी के बारे में। मेरी शादी? मतलब? हाँ अर्जू, आई और बाबा ने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। अरे वो बहुत अच्छे घराने से, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। और पता है, तू उसे अच्छे से जानती भी है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए मानव के बारे में सोचा है। हाँ बेटा, वैसे तो ये बात हमारे मन में कब से थी, लेकिन जब तक उसके बारे में ठीक ठाक पता ना कर ले, तुमसे ये बात करना हमने ठीक नहीं समझा। हाँ, और आज जब हमें यकीन हो गया कि वो हर मायने में तेरे लिए सही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात को बढ़ाया जाए। अब तू बता, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? आप इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। टैक्सी! देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ और यकीन मानिए मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं आपको वहां से बचा के लेके आया।
आप रोइए मत, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बेटे वही है जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। आई, तुमने और बाबा ने मेरे लिए जो भी सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शर्मा गई। चलो, अर्चना ने भी हाँ कर दी। अब हाँ, लेकिन देखिए, मानव के घर रिश्ता ले जाने से पहले मैं फिर एक बार उसके बारे में छानबीन कराना चाहती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मिसेस कुलकर्णी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी मेरे मन की तसल्ली के लिए अगर आप खुद जाकर। लेकिन सुलोचना, मना मत कीजिए। अर्चू के बारे में इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। आई, गए तेरे सारे सपने पानी में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मानव का खुद का अपना बिजनेस है। वो जब चाहे छुट्टी ले सकता है अपनी गृहस्थी के लिए, अपनी बीवी के लिए। आपने तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन मानव अपनी मर्जी का मालिक है, कभी भी अर्चू के लिए छुट्टी लेगा। छुट्टी? काका, अगर महीने में एक दिन की भी छुट्टी लो ना तो पूरे महीने का बजट हिल जाता है। पता है मुझे, सब पता है। लेकिन इसी तरह बिना रुके काम करता रहेगा तो अपने लिए कब जिएगा? कम से कम इतवार की एक दिन को तो छुट्टी लिया कर। नहीं काका, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी ज्यादा घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊंगा। और फिर आपको पता है घर में। हाँ मालूम है, सब पता है। वंदिता के पढ़ाई के खर्चे हैं, फिर सचिन की नौकरी लगनी है, और तेरे अकेले के कंधे पर पूरे घर का दारोमदार है। सब पता है। लेकिन बेटा, इन सब जिम्मेदारियों से भी अलग तेरी खुद की एक जिंदगी है। कभी उसके बारे में सोचा है तूने? काका, मेरी जिंदगी मेरे घर से, भाई बाबा, भाई बहन, आपसे, आप सब मेरे अपने हो। फिर अलग से अपने बारे में सोचना। तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। तुम्हारी उम्र अब शादी करने की है, घर बसाने की है। तुम्हारा अपना संसार, अपनी गृहस्थी। काका, फिर शादी वादी को लेके बैठ गए। आपको पता है मुझे कितनी जोर की भूख लगी है। आप मुझे ये बताओ कि आई ने खाने में क्या भेजा? फिर से डाल दी ना मेरी बात। चल, हाथ धो ले, हम खाना खा लेते हैं। और वहां भी धो ले, देखना जरा ठीक तरह से। हेलो आई। हाँ बोल मंजू। हाँ, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? हाँ आई, वो मिसेस कुलकर्णी की बात तो मैनेज हो गई, लेकिन अब बाबा खुद उस लड़की की असलियत पता करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या सोचे उन्हें? और तू थी ना वहाँ पर, तो कोई बहाना बनाकर उन्हें रोका क्यों नहीं तूने? अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो मुझे तो लगता है अपना पूरा प्लान ही फेल हो गया। तू भी ना मंजू। अब इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई मेरी कुछ नहीं सुनता। अरे आई, बेटी की शादी का मामला है, ठोक बचाकर ये लड़के को चुनेगी मेरी सासू। लेकिन आई, अब हम क्या करें? अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब जो होगा देखा जाएगा। अब फोन रख तू। गुस्से के मारे मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक है। आई, तू बैठ और यहाँ चाय पी। देखो ना, तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। आई, वो आ जाएंगे। तू बैठ और तू ये चाय पी। हाँ, लेकिन जब तक वो नहीं आते ना तब तक। आओ, क्या हुआ? वो मिसेस कुलकर्णी ने जो हमें बताया वो ठीक था ना? सब सही है ना? नहीं सुलोचना,
मिसेस कुलकर्णी ने हमें जो कहा वो सही नहीं था। हमारी सोच फिर से हमें दगा दे गई। वो लड़का महीने के 30,000 भी नहीं कमाता। अब क्या करूं मैं? कैसे करवाऊं अर्चना की मानव से शादी?